रायपुर से मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने उठाए तो भूपेश बघेल ने सवाल उठाए नान मामले में ईडी की एंट्री पर बोले हैं सीएम, 5 साल बाद क्यों जाग रहा है ईडी। सीएम भूपेश ने एसआईटी गठित होने के बाद यह कहा है कि अब ईडी को याद क्यों आई है। उन्होंने कहा है कि किसी को बचाने के लिए केस हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण। दो चीजें हैं, एक तरफ जहां हम झीरम घाटी में एनआईए से केस वापस मांग रहे हैं वो वापस नहीं कर सकते, दूसरे तरफ ईडी यहाँ अचानक 2014 का मामला है, आज 2019 5 साल बाद जागा है। इसके पीछे कारण क्या है? यदि वो अपने विभागों के दायित्व के निर्वहन करने के लिए आ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि जिस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है और यहाँ यदि किसी को बचाने के लिए ईडी ने केस फाइल किया है तो बेहद दुर्भाग्यजनक है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, ये बयान तो सीएम भूपेश बघेल ने अभी दिया है, लेकिन इसके बारे में ट्वीट उन्होंने रात में ही कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ईडी ने केस दर्ज किया है, कहीं न कहीं उस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ठीक से जांच होती है तो ठीक है, लेकिन अगर किसे बचाया जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल आज जो है पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर जो है जो ईडी की एंट्री पर सवाल उठाए हैं। दरअसल ईडी ने कल जो है पूरे मामले जो नान मामले पर जो है मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद जो है लगातार ये बातें आ रही थी कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और ऐसे में जिनके ऊपर नान में जिनके ऊपर आरोप लगे उनको बचाने के लिए ये हो रहा है। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर किसी को बचाने के लिए ईडी की एंट्री हुई तो वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अभी लोकसभा चुनाव तक ये जो मुद्दा अभी छाया रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक लगातार नाम में पहले एसआईटी की टीम गठित हुई, अब ईडी की एंट्री आ गई है। तो निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस जो है इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहे, खासकर कांग्रेस, क्योंकि इस मुद्दे में जो है जो डायरी मिली है उसमें स्पष्ट तौर पर कहें तो उसमें सीएम मैडम और सीएम सर का नाम है। तो इसी तरीके को लेकर और कई ऐसे मुद्दे हैं इस नाम पे, तो उसको लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस बीजेपी को घेरने जा रही है। शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। तो शायद इसे ही राजनीति कहते हैं। जब ये मामला सामने आया था तो जिस सरकार के कार्यकाल में घोटाला हुआ उसी सरकार ने एसआईटी गठित की, ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी, जांच हुई, फिर उसके बाद नई सरकार आती है, वो अलग से एसआईटी गठित करती है और उसके बाद अब ईडी भी यहाँ सामने आता है। वो कहती हैं कि ईडी की इसमें पैसों का कोई लेन देन हुआ है, सफ़ेद धन को काला किया गया, काले को सफ़ेद किया गया। उसके बाद अब ईडी की तरफ से भी यहाँ मामला दर्ज हुआ, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने भी यहाँ ट्वीट किया और ट्वीट के बाद आज अपना बयान भी दिया।